So hi everyone and now let us continue with the controlling chapter. तो बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जब चैप्टर कराया था तो भी मैंने स्टेप्स को पहले कराया था और रिवीजन में भी स्टेप्स को पहले करा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। सो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स का पहला स्टेप जो आता है कंट्रोलिंग का, दैट इज कि आप एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए। मतलब क्या है? मतलब आप अपना एक प्लान फिक्स कीजिए कि आप जो कंट्रोल करने जा रहे हैं उसका टारगेट कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे ऑफिस में या हमारे फैक्ट्री में हमने टारगेट सेट किया कि पर डे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। क्या टारगेट सेट किया हमने? हमने टारगेट सेट किया पर डे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड है मतलब ये एक्चुअल नहीं है, ये हमारा बस प्लान है एक तरीके का। तो पहले आप पता करो, बिफोर यू कंट्रोल एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट कंट्रोलिंग, आप पहले पता करो कि होना क्या चाहिए। देन आप देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो लेट्स से एक्चुअल में हमने पर डे का 80 यूनिट्स प्रोडक्शन किया, ये रियलिटी है। तो रियलिटी को आप मेजर कीजिए एंड ध्यान रखें, इसको भी वैसे ही मेजर करेंगे जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड को मेजर किया था। तो अगर वो यूनिट्स में है तो ये भी यूनिट्स में, वो केजीज में है तो ये भी केजीज में, वो रुपीज में है तो ये भी रुपीज में, मतलब दोनों सेम मेजरमेंट में होने चाहिए। ठीक है, फिर आप दोनों को कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके जो है आप डिफरेंस निकालिए। तो हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है? 20 यूनिट से शॉर्ट हो गया, हमारा प्रोडक्शन जो है 20 यूनिट से शॉर्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? एनालाइज करना है इस डिविएशन को। डिविएशन हम इसे ही कहेंगे, ठीक है, यही हमारा डिविएशन है। हम लोग भटक गए ना अपने टारगेट से, 20 यूनिट से हम लोग भटक गए अपने टारगेट से। तो आप इसको एनालाइज करो, रीजंस पता करो कि क्या दिक्कतें आई, व्हाई डिड वी नॉट अचीव आवर टारगेट। ठीक है, बट इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, नाउ व्हेन यू आर एनालाइजिंग यू नीड टू कंसिडर टू थिंग्स। नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज दैट इज इट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो सबसे पहले आप वो देखिए कि जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, इज इट रियली वर्थ गिविंग योर टाइम। एंड सेकेंड, आप देखो कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन करेंगे। मतलब अगर हमारा डिविएशन बहुत ज्यादा है तो ही हम कंट्रोल करेंगे। अगर डिविएशन उतना नहीं है, सपोज ये 80 यूनिट्स की जगह मान लेते हैं 98 यूनिट्स होते, ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए, इंस्टेड ऑफ 80 अगर 98 होता, तो क्या डिविएशन बहुत ज्यादा है? नहीं, एक दो तो इधर उधर हो सकता है, तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं करते। अगर 98 होता तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं करते। बट 80 कुछ ज्यादा है, 20% का डिफरेंस इज क्वाइट अ लॉट, तो फिर हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज कि आप करेक्टिव एक्शन लो। जो आपने स्टेप नंबर 4 में एनालिसिस किया, जो आपने अपने रीजंस फाइंड आउट किए, गलतियों की रीजंस फाइंड आउट की, तो आप बेस्ड ऑन दैट आपको करेक्टिव एक्शंस लेना है। नेक्स्ट पार्ट है कि कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, अगर आपने एक बार वो एग्जांपल के साथ स्टेप समझ लिया, ठीक है, अपना एक रीडिंग दे दिया, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंस समझते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, सबसे पहली बात, ये हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। हमारा गोल्स कितना था? हमारा गोल्स था 100 यूनिट्स का, बट क्या हम लोग अचीव कर रहे थे? नो, हम लोग तो 80 यूनिट्स पे थे। तो जब करेक्टिव एक्शन लेंगे ना, तो करेक्टिव एक्शन लेके हम लोग 80 को 100 बना लेंगे, मतलब हम लोग अपने करेक्शन करके अचीव कर लेंगे गोल्स को। सेकेंड आता है, इससे रिसोर्स अच्छे से यूज होगा। देखो, अगर कंट्रोल अच्छा है ना, अगर हम हमारे रिसोर्सेज, कंट्रोल अगर हमारा है रिसोर्स पे, ठीक है, तो हम ना तो रिसोर्स की चोरी होने देंगे, ना तो रिसोर्स की वेस्टेज होने देंगे। हमारा गुड कंट्रोल रहेगा अपने रिसोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप आता है डेलीगेशन ऑफ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इनफैक्ट दोनों की बात यहां पे होगी। तो देखो, एक चीज है कि जब आप अपना टास्क, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है ब्रांच ऑफिस से काम करवा लेना, और डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा लेना। ठीक है, तो जब आप अपना काम दूसरों पे सौंप रहे हैं, तो ये आप कब कर सकते हैं? जब कंट्रोल अच्छा है। तो कंट्रोल अच्छा होगा ना, तो हम अपने टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं और थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होती है तब जब डिफरेंट एक्टिविटीज गो ऑन टुगेदर। क्या बोला मैंने? डिफरेंट एक्टिविटीज गो ऑन टुगेदर। तो जब अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे फैक्ट्री में आप देखोगे मशीन, काफी सारी मशीनें एक साथ चल रही हैं, तो वो तभी पॉसिबल है अगर कंट्रोल अच्छा है। कोऑर्डिनेशन मतलब सारे एक्टिविटीज एक साथ चले, एंड ये तभी हो पाएगा जब आपका कंट्रोल अच्छा है।
एंड लास्ट पॉइंट आता है कि एम्प्लॉय का मोरल अच्छा रहता है। जब एम्प्लॉय वेल कंट्रोल्ड रहते हैं, रूल्स में बंधे रहते हैं और एक ऐसा लीडर होता है जो उनको कंट्रोल में रखता है, तो वो अच्छे से काम करते हैं। जहां कंट्रोल हटा तो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है ऐसा पॉइंट। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लान और कंट्रोलिंग की बात हम लोग करते हैं। चलिए, प्लान और कंट्रोल की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। देखो, अगर आपने प्लान अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी प्लानिंग की है, बट अगर कंट्रोल नहीं लगा पाए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? नहीं रिजल्ट मिलेगा, आपका प्लान अचीव नहीं हो पाएगा। नो मैटर हाउ गुड योर प्लान इज, इफ द कंट्रोल इज नॉट गुड, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने प्लान बनाया ही नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव एनी प्लान, बट आपने बड़ा अच्छा कंट्रोल सिस्टम लगा के रखा है, तो कंट्रोल करोगे किसको? कंट्रोल तो करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है ना, जो हम लोग स्टेप पढ़े। ठीक है, तो स्टेप्स में पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था स्टैंडर्ड सेट करना है, मतलब अपना प्लान सेट करना है। तो अगर आपका प्लान ही नहीं है, तो आप कंट्रोल करेंगे किसको? तो अगेन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब रिजल्ट पाने के लिए दोनों अच्छे होने चाहिए, वन इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर। ठीक है, इफ प्लान इज गुड, यू नीड गुड कंट्रोल, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। if control is good, you need some plan to achieve। ठीक है, मतलब both will go on together। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है, तो फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो दोनों काफी लिंक्ड है एक दूसरे से। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नीचे आप देखोगे तो ऐसा बोला जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ, दोनों के दोनों, बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो देखो, प्लान्स तो हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, और फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, इसका मतलब वो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो प्लान्स तो फॉरवर्ड लुकिंग होते ही है। ठीक है, बट जो हम प्लान बना रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, वो बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, प्लान्स आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो पहले के सिचुएशंस को देख करके, पास्ट के सिचुएशंस को देख करके हम लोग प्लान करते हैं, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। पहले कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, उसको सोचकर हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं। तो कर तो रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन ध्यान में पीछे की बातें हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है। अच्छा, कंट्रोल पे आते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट कंट्रोल। तो कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल में हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं। याद है, मतलब जब स्टेप्स हम लोग कर रहे थे, तो स्टेप्स में वी वर टेकिंग द लास्ट स्टेप, देखो, करेक्टिव एक्शन ले रहे थे। सो वी वर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब यहाँ पे फ्यूचर, एक बार सब मिटा देते, वेट। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, मतलब आगे से हम लोग करेक्शन करेंगे। ठीक है, ये था कंट्रोलिंग। तो फ्यूचर लुकिंग तो है। बैकवर्ड लुकिंग मतलब देखो, पहले तो आपका परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए ना, मतलब आपने तो 80 यूनिट्स की परफॉर्मेंस दे दी, अब आप कंट्रोलिंग करेंगे। मतलब आप केवल हो जाने वाली चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन ओनली कंट्रोल दोज थिंग्स विच हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो आप जो करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन किस पे करेंगे? ये स्टेप नंबर 2 की करेक्शन करेंगे। आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था वो डाउन था, इसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी इन द पास्ट, दिस इज डन ऑलरेडी। अब इसको सुधारना है आपने फ्यूचर में। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी होते हैं। इसका प्रॉपर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 2 मिनट इस पे टाइम बिताना है। ठीक है, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, इस पे एक केस स्टडी का भी वीडियो है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो केस स्टडी है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एंड इसको मैंने डिटेल में समझाया है कि कब आपने डेलीगेशन बोलना है और कब आपने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलना है। केस स्टडी के वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझाया है। आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद वहां जाना है और वो सब कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हम लोग जो डिविएशंस आ गए हैं ना, डिविएशंस मतलब हमारे प्लान से जो हम लोग भटक गए। प्लान कितना था? 100 यूनिट्स का, और एक्चुअल क्या हुआ? 80 यूनिट्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं डिविएशन। 20 का जो डिफरेंस आया, दैट इज डिविएशन। मतलब कितना लाइन से ब्रेक हो गए हम लोग। तो अगर डिविएशन इज सीरियस, मतलब बड़ा डिविएशन है, 20% इज बिग, तो अगर बड़ा डिविएशन होता है ना, तो हम केवल उन चीजों को कंट्रोल करेंगे, छोटे छोटे मैटर्स को कंट्रोल नहीं करना है। मैनेजर के पास 24 आवर्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे और आपके पास 24 आवर्स है,
तो मैनेजमेंट के पास, मैनेजर के पास भी 24 आवर्स होते हैं, ठीक है? उसमें से वो 14-15 घंटे ऑफिस में बिताता है। अब ही हैज़ टू लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ही कैन नॉट लुक आफ्टर एवरी सिंगल टाइनी लिटिल थिंग्स। वो क्या बड़े-बड़े चीज़ों को देखेगा, जहाँ पे बड़े डेविएशंस होंगे ना, बड़े डेविएशंस, केवल उन चीज़ों को जाके वो कंट्रोल करेगा, केवल उन चीज़ों को जाके मैनेज करेगा। सब कुछ देख पाना एक मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके क्या फ़ायदे हैं? तो 1-2 फ़ायदे हम लोग कर लेते हैं, अगर केस स्टडी में पूछ लिया तो। तो 1-2 फ़ायदे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? ये मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, ठीक है? क्योंकि अब आप केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर एवरी सिली लिटिल थिंग्स, ठीक है? थोड़ा मिटा देते हैं, बहुत कुछ आ गया इसके पे। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये बेटर यूटिलाइज़ेशन करेगा ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, ठीक है? तो कोई बहुत टैलेंटेड बंदा है, उसे छोटे-छोटे मैटर्स में मत लगाओ, उसे बड़े स्टेज के लिए यूज़ करो, बड़े परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करो, ठीक है? इससे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है, क्योंकि मैनेजर तो केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख रहा है, तो जो छोटी चीज़ें हैं वो कौन देख रहे हैं? उसके सबऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो ये सब आप कुछ देख सकते हैं, ठीक है? अम एक और पॉइंट कर ही लेते हैं, ये स्पीड अप कर देगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अब थोड़ा फ्री हो गया है। अब वो हर चीज़ों को नहीं देख रहा है, अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहा है। तो डिसीजंस अब फास्ट-फास्ट होंगे, हर काम में वो लगा हुआ नहीं है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कंट्रोलिंग चैप्टर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने एंड से नोट्स को रीड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए एंड देन केस स्टडी पे आपको जाना है, ठीक है? थैंक यू।